नाम मेरा सबा है। उम्र 30 साल। शौहर के गुजर जाने के बाद जिंदगी कुछ सुनसान सी हो गई थी। दिन तो जैसे तैसे गुजर जाता था, लेकिन रातें वो तो जैसे तन्हाई का आलम ले आती थीं। ऐसे में मेरी एक सहेली मेरी सबसे बड़ी राहत थी। हम दोनों अक्सर बातें करते, हंसते, मजाक करते और एक दूसरे की परेशानियां बांटते। एक दिन वही सहेली अपने एक दोस्त का जिक्र करने लगी। बोली, सबा, तुम उससे मिलो तो सही, बड़ा मजेदार शख्स है, हर बात में हंसी ढूंढ लेता है। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, अरे तुम तो ऐसे तारीफ कर रही हो जैसे कोई फिल्म का हीरो हो। सहेली बोली, हीरो नहीं तो कॉमेडियन समझ लो, लेकिन गजब का दिलचस्प इंसान है। अब क्या था, मेरा दिल भी थोड़ा जानने को करने लगा। उसी शाम हम तीनों एक छोटे से कैफे में मिले। वो दोस्त, जी हाँ, मेरी सहेली का दोस्त, बड़ा ही फुर्तीला और मजाकिया था। आते ही बोला, अरे वाह, ये है सबा। मैंने तो सोचा था कोई परी आएगी, लेकिन आप तो पूरी की पूरी कहानी बनकर आई हैं। मैंने भौहें चढ़ाकर कहा, मतलब ये तारीफ है या ताना? वो तुरंत मुस्कुराया, तारीफ ही समझिए, और अगर बुरा लगा हो तो ये दिल पेश है, ले लीजिए। सब हंस पड़े, लेकिन दल ही दल में मुझे लगा ये आदमी थोड़ा ज्यादा ही चालाक है। बातों बातों में वो ऐसी डबल मीनिंग बातें करने लगा जिन पर सब हंसते, लेकिन दिल के किसी कोने में जैसे चुप भी जाती। जैसे मैंने कहा, कॉफी कुछ कड़वी है, तो वो बोला, जिंदगी की तरह, लेकिन अगर साथ हो तो मीठी भी लगती है। सहेली ने टोक दिया, अरे बस भी करो, सबा पहली बार मिली है तुमसे। और मैं हंसते हंसते सिर झुकाकर सोचने लगी, ये शख्स है कैसा, मजाक में भी जैसे दिल छू जाता है। उस दिन मुलाकात वहीं खत्म हो गई, लेकिन जाते जाते उसने हाथ मिलाते हुए धीरे से कहा, सबा जी, अगली बार अकेले मिलिएगा, तब असली मजा आएगा। मैं चौंक गई, दिल धड़कने लगा। सहेली हंस पड़ी, और मैं सोचती रह गई कि इसमें सच क्या है और मजाक क्या है। उस दिन कैफे से लौटने के बाद मैं घर आई तो दिल जैसे बहल गया हो। पता नहीं क्यों वो अजनबी दोस्त की बातें बार बार याद आ रही थी। उसकी मुस्कान, उसकी डबल मीनिंग लाइनें, सब कुछ दिमाग में गूंज रहा था। अगले दिन ही मेरी सहेली का मैसेज आया, सबा, वो पूछ रहा था कैसी लगी मेरी दोस्त। मैंने जवाब दिया, तुम्हारा दोस्त थोड़ा ज्यादा ही बोल्ड है। तो सहेली ने हंसते हुए लिखा, यही तो उसकी आदत है, लेकिन दिल का बुरा नहीं है। लेकिन सच्चाई ये थी कि मुझे अब इंतजार था कि वो फिर कब मिलेगा। कुछ ही दिनों में संयोग ऐसा बना कि सहेली ने हमें एक साथ मूवी पर बुला लिया। अब 3 लोग थे, लेकिन असली नाटक तो वही दोस्त कर रहा था। सिनेमा घर में अंधेरा होते ही उसने धीमी आवाज में कहा, सबा जी, डरिए मत, अगर डर लगा तो ये हाथ है आपका पकड़ने के लिए। मैंने हल्की सी मुस्कान दबाते हुए कहा, मुझे डर नहीं लगता। तो वो बोला, अच्छा, फिर ये दिल क्यों कांप रहा है? मेरी सहेली बीच में बोली, ओए, तुम दोनों तो जैसे फिल्म छोड़कर अपनी फिल्म शुरू कर चुके हो। सब हंस पड़े, लेकिन दिल ही दल में मेरा चेहरा गर्म हो चुका था। फिल्म खत्म हुई तो हम सब बाहर आए। उसने मुझे एक और खींचकर कहा, सबा जी, आपकी आंखों में जो सस्पेंस है वो किसी भी मूवी से ज्यादा है। मैंने तुरंत पलटकर कहा, और आपकी बातों में जो डबल मतलब निकलता है वो किसी भी कॉमेडी से ज्यादा मजेदार है। वो जोर से हंस पड़ा और बोला, तो फिर अगली मुलाकात बिना सहेली के रख लेते हैं, ताकि मजा डबल नहीं ट्रिपल हो। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया, बस दल ही दल में हंसी भी आई और झझक भी हुई। उस रात बस्तर पर लेटी मैं बार बार सोचती रही, क्या ये सब खेल है या वाकई कोई बात है? लेकिन एक बात तय थी, कहानी अभी शुरू हुई थी, खत्म नहीं। अब मुलाकातें तेजी से बढ़ने लगीं। पहले कभी कभी, फिर हर हफ्ते, और फिर हर दूसरे दिन, जैसे किसी ने वक्त को तेज कर दिया हो। वो मुझे कभी कैफे बुलाता, कभी पार्क में मिलने का बहाना बनाता, लेकिन सबसे मजेदार हमारी बातें होती। एक दिन पार्क की बेंच पर बैठे उसने कहा, सबा जी, आपको पता है, आप बिल्कुल चाय जैसी हैं। मैंने हैरानी से पूछा, चाय जैसी? ये कैसा तुलना है? वो बोला, गरम भी, मीठी भी, और अगर ज्यादा देर नजरों के सामने रही तो नशा भी कर दे। मैं हंसते हंसते बोली, तो फिर संभल कर पीना, वरना जुबान जल जाएगी। उसने झट से जवाब दिया, जुबान जले तो चलेगा, बस दिल न जले। ऐसे डबल मतलब वाले जुमले सुनकर मैं हंसती भी और शर्मा भी जाती, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं दिल में हलचल शुरू हो चुकी थी। एक बार हम शॉपिंग के बहाने मिले। मेरी सहेली भी साथ थी, लेकिन वो दोस्त जैसे सिर्फ मुझे ही देख रहा हो। उसने कपड़े उठाकर कहा, सबा जी, ये रंग आप पर जंचेगा।
मैंने मुस्कुराकर कहा, क्यों, आपको मेरा हर रंग अच्छा लगता है क्या? तो उसने आंख मारकर कहा, आपके बिना तो कोई रंग रंग ही नहीं लगता। सहेली ने टोक दिया। अरे वाह, अब तो शेरो शायरी भी शुरू हो गई। हम तीनों हंस पड़े, लेकिन दिल ही दिल में मुझे महसूस हुआ कि ये हंसी अब सिर्फ मजाक नहीं रह गई थी। रात को जब घर आई तो मोबाइल की स्क्रीन चमकी। उसका मैसेज था, सबा जी, आज आपको देखकर लग रहा है कि जिंदगी में कुछ नया रंग भर गया है। मैंने थोड़ी देर तक सोचा, फिर जवाब दिया, कभी कभी रंग ज्यादा गहरे भी पड़ जाते हैं। उसने तुरंत लिखा, तो फिर मिलकर उन्हें हल्का कर देंगे। मैंने मोबाइल बंद कर दिया। दिल धड़क रहा था। सवाल बार बार यही था, ये सब कहाँ जा रहा है? तो दोस्तों, अब किस्सा और भी गहरा हो चुका है। मैं तो सोच रही थी कि ये दोस्त साहब बस बातें बनाने वाले हैं, मगर इनके इशारे इतने खतरनाक थे कि मेरा दिमाग घुमा ही देता था। एक दिन मैं अपनी सहेली के घर गई। वहां उसका ये दोस्त पहले से बैठा था। सहेली किचन में गई तो मैं और वो अकेले ड्राइंग रूम में रह गए। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, सबा जी, आप तो लगता है मेरी बैटरी लो कर देती हैं और फिर खुद ही चार्जिंग का बहाना बना लेती हैं। मैंने हैरानी से पूछा, मतलब? वो हंसकर बोला, मतलब ये कि आपकी बातें सुनकर दिल तेज चलने लगता है और फिर सोचता हूँ कि रिचार्ज चाहिए। मैंने शर्माकर कहा, अरे रिचार्ज तो मोबाइल को चाहिए, आपको क्या? वो आंख मारकर बोला, मैं भी तो एक तरह का इंसानी मोबाइल हूँ, फर्क बस इतना है कि मेरे ऐप सिर्फ आप चलाती हैं। मैंने हंसते हुए कहा, वाह, बड़े ही मजाकिया हैं आप। अब हुआ ये कि बातों से बातें निकलती चली गईं। हर एक जुमले में ऐसा डबल मीनिंग छुपा होता था कि मैं हंसते हंसते लाल हो जाती। वो बोलते, सबा जी, आप कपड़े बड़ी समझदारी से चुनती हैं, लगता है टेस्ट गहरा है। मैंने कहा, कपड़े में टेस्ट कहाँ से आ गया? वो बोला, टेस्ट तो हर चीज में होता है, फर्क बस देखने वाली नजर का है। अब मैं और भी कंफ्यूज, ये आदमी सीरियस है या बस मुझे छेड़ रहा है? फिर उसने अचानक कहा, सबा जी, अगली बार जब मिलें तो थोड़ा टाइम खाली रखिएगा, मुझे आपको अपनी स्पेशल रेसिपी चखानी है। मैंने मजाक में कहा, अरे मैं तो खाना खाकर आई हूँ। वो फुसफुसाकर बोला, ये वाला खाना आपकी रूह को तृप्त करेगा। उसकी बातें सुनकर दिल धड़कने लगा, मगर दिमाग कह रहा था, ये खेल कहीं और जा रहा है। सही कहूं तो हर मुलाकात में सस्पेंस और बढ़ता गया। कभी उसके शब्द हंसी में लपेटे हुए लगते, कभी रोमांस की खुशबू लिए हुए, और मैं हर बार सोचती, ये आखिर चाहता क्या है? मैं खुद हैरान थी कि किस तरह एक मजाक मजाक में, डबल मीनिंग बातों में हमारी मुलाकातें इतनी गहरी हो गईं। उस दिन शाम को मैं अकेली अपने कमरे में बैठी थी। सहेली बार बार कहती थी कि देख सबा, संभल कर, कहीं आगे न बढ़ जाना। लेकिन अब बात संभलने से बाहर हो चुकी थी। उसका दोस्त बार बार कॉल करता, मैसेज करता, और हमारी हंसी मजाक की बातें अब एक अलग मोड़ पकड़ चुकी थीं। उस रात उसने कहा, सबा, सच बताऊं, अब तो तुम मेरे ख्वाबों में बसती हो। मैं हंस दी, बोली, ख्वाबों में ही रखना मुझे, हकीकत में तो मुश्किल हो जाएगा। मगर अंदर ही अंदर मैं भी जान चुकी थी कि मेरे